नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी हाल ही में एक नई खबर आई है कि भारत को मिली है अपनी पहली डेंगू वैक्सीन। तो क्या है इसकी और क्या इसकी खासियत है, कैसे इसको लगाया जाएगा, कैसे लोगों तक ये पहुंचेगी और डेंगू के कारण क्या है, डेंगू के क्या प्रभाव होते हैं और डेंगू से बचने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, उसके विषय में आज हम जानेंगे। तो ठीक है, आप हम आगे चलते हैं। आप लोग फिलहाल अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे कंटिन्यू रखते हैं। क्या है बड़ा अपडेट। तो पहली बात क्या है, भारत में पहली बार एक डेंगू की वैक्सीन क्यों डेगा नाम की एक वैक्सीन है जिसको क्या है मंजूरी दे दी गई है। किसके द्वारा मंजूरी दी गई है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI के द्वारा क्या है मंजूरी दी गई है। और यह जो वैक्सीन है ये 4 वर्ष से लेके जो है 60 वर्ष के लोगों को क्या है लगाई जाएगी। 4 वर्ष से लेके क्या है 60 वर्ष के लोगों को लगाई जाएगी। और यह वैक्सीन डेंगू वायरस के चारों प्रकार से क्या है सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई है। डेंगू के जो वायरस के जो 4 प्रकार होते हैं उनसे सुरक्षा के लिए ये वैक्सीन बनाई गई है। अभी आगे देखते हैं तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं। तो क्यों डेगा जापान की क्या है टेकोडा फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा विकसित डेंगू की पहली वैक्सीन है। तो किसके द्वारा विकसित की गई है? जापान की एक टेकेडा फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा विकसित की गई डेंगू की पहली वैक्सीन है ये। इसकी जो खुराक है इसके लिए क्या है 2 इंजेक्शन दिए जाएंगे जो कि 3 महीने के अंतराल पर दिए जाते हैं। इसको भी क्या है ध्यान में रखिएगा। और यह एक लाइव एटीन्यूएटेड टेट्रावेलेंट वैक्सीन है। लाइव एटीन्यूएटेड टेट्रावेलेंट वैक्सीन है। तो किस टाइप की वैक्सीन है? लाइव एटीन्यूएटेड टेट्रावेलेंट वैक्सीन। क्यों है यह वैक्सीन खास? तो इसके लिए आपको जानना होगा कि यह क्या है 4 से लेकर 60 वर्ष की आयु के लोगों के लिए क्या है मंजूर की गई है। तथा इसके लिए क्या है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डेंगू टेस्ट कराए बिना भी लगाई जा सकेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि इसमें क्या है डेंगू टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है आपको। बिना डेंगू टेस्ट किए ही क्या है ये वैक्सीन लगाई जा सकती है। और डेंगू वायरस के जो 4 प्रकार होते हैं अभी हम आगे देखेंगे उनसे क्या है ये सुरक्षा देने में आपको मदद करेगी। भारत में डेंगू से बचाव की दिशा में क्या है ये सबसे बड़ा कदम भी माना जाता है। इसको क्या है आप लोग ध्यान में रखिएगा। डेंगू के कारण क्या क्या है? तो डेंगू वायरस मुख्य रूप से जो संक्रमित मादा एडिज एजिप्टी मच्छर के द्वारा होता है। कौन सा? मादा एडिज एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। इस बात को बहुत ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो है। उसके बाद वायरस के प्रकार क्या है? तो जो डेंगू वायरस होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो जो डेंगू वायरस है वो फ्लेवीवीरस परिवार के 4 अलग अलग प्रकार के वायरस से क्या है होता है। तो कौन कौन से वो वायरस हैं? डेन V1, डेन V2, डेन V3, डेन V4। ये जो 4 प्रकार के वायरस है इनसे क्या है डेंगू वायरस फैलता है। और इन चारों से सुरक्षा देने के लिए क्या है हमने जो है डेगा नाम से क्या है एक वैक्सीन को मंजूरी दी है DCGI के द्वारा। मच्छर का काटना, यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सीधे तो नहीं फैलता है, लेकिन जब यह कोई एडीज मच्छर जो है किसी संक्रमित व्यक्ति का खून चूसता है और फिर स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो फिर ये क्या है स्वस्थ व्यक्ति को क्या है डेंगू वायरस हो सकता है। उसके बाद शरीर पर हमारे क्या क्या इफेक्ट और क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो पहली बात तो क्या तेज बुखार आपको देखने को मिलेगा। लगभग 101 डिग्री से लेकर क्या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का बुखार आपको देखने को मिलता है इसमें। और जो गंभीर सिर दर्द देखने को मिलेगा। आंखों के पीछे भी क्या है आपके दर्द हो सकता है। साथ में जो शारीरिक दर्द होगा उसमें क्या है जैसे मांसपेशियां हैं आपकी हड्डियां हैं जो इतना तेज से दर्द होता है जिससे क्या है हड्डी तोड़ बुखार भी क्या है कहते हैं हम। हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी क्या है जाना जाता है। पाचन जैसी समस्याएं भी आपको देखने को मिलेंगी जिसमें क्या है जी मचलाना हो गया, उल्टी होना हो गया, भूख ना लगना हो गया। ये सारी चीजें भी क्या है एक सिम्टम्स के रूप में आपको देखने को मिलेगा। सबसे गंभीर प्रभाव क्या होता है इसमें जो प्लेटलेट काउंट होता है आपका इसमें भारी गिरावट आ जाती है। और ये क्या है सबसे खतरनाक स्टेज होता है कि जब प्लेटलेट्स आपका क्या है भारी गिर जाता है तो अत्यधिक कमजोरी महसूस होती है। और गंभीर मामलों में क्या है आंतरिक रक्तस्राव भी हो जाता है। आंतरिक रक्तस्राव या ब्लड प्रेशर भी क्या है कम हो जाता है जिससे क्या होता है व्यक्ति की जान भी जा सकती है। तो ये क्या है बहुत ही शारीरिक लक्षण है या प्रभाव हैं जो देखने को मिलेंगे आपको। तो कृपया इनको ध्यान में रखें आप लोग। उसके बचाव के क्या क्या उपाय हैं? तो पानी जमा ना होने दे। घर के आसपास कूलर हो गया या गमलों में क्या है या टायरों में क्या है पानी इकट्ठा ना होने दे। मच्छर भगाने वाली क्रीम बदन पर ओडोमॉस जैसी क्रीमों को क्या है उपयोग करें आप लोग। फुल बांह के क्या है कपड़े पहने आप लोग, नहीं समझ आ रहा है। मच्छरदानी का इस्तेमाल दिन में तो सोते समय भी मच्छरदानी का प्रयोग करें। तो ये क्या है आपको कुछ उपाय भी देखना है और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनको भी क्या है आपको ध्यान में रखना होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।